हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट ईसीएफ। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीपीएससी की जो वैकेंसी आई हुई है प्राचार्य वर्ग 1 एवं 2 प्रिंसिपल ग्रेड 1 एंड 2 का, उसके बारे में सारे डिटेल्स देखेंगे। लास्ट एग्जाम इसका जो हुआ था 2016 में हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने के लिए है वो 26 जनवरी 2022, ये लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने के लिए। टोटल वैकेंसी जो आया हुआ है 48 ग्रेड 2 का और एक पोस्ट है जो ग्रेड 1 का आया है। ठीक है, इसमें अनरिजर्व में 18, ओबीसी में 5, एससी में 5 और एसटी में 20 पोस्ट है। ठीक है, जनवरी 2022 की वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे और क्या पढ़ना है, कैसे कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, और शॉर्ट पेपर हम लोग इसके बारे में अभी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, तो देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो पेपर में होगा आपका 150 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, मतलब टोटल आपका कितना 300 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। पिछले बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 300 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसके बाद 30 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल आपका कितना हो गया 330 मार्क्स का आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, 330 मार्क्स का मेरिट लिस्ट बनेगा। इस 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज के। ठीक है, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज के, और बाकी के 100 क्वेश्चंस ये 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक है, चारों के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक, तो 100 मार्क्स यहाँ से हो गया और 200 मार्क्स यहाँ से, टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा रिटन एग्जाम। ठीक, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था, इसमें कट ऑफ नहीं बोलना चाहिए, टॉपर का जो मार्क्स था वो था 114 मार्क्स रिटन में, 21 मार्क्स इंटरव्यू में 30 में से, टोटल गया था 135 मार्क्स 330 में। ठीक, ये जो टॉपर का मार्क्स था। और रिटन के लिए हम लोग देखें तो लगभग वही 100 मार्क्स के आसपास जनरल और 90 मार्क्स ओबीसी और एसटी एससी कर लीजिए, इससे थोड़ा सा कम 5 नंबर, ये आपका कट ऑफ गया था सिलेक्शन के लिए। ठीक, यूआर का और ओबीसी का। इसके बाद हम लोग देखेंगे एसटी में जो है सीट खाली गया था बहुत सारा। उसका रीजन ये था जो 23% का रूल है रिजर्वेशन में और अनरिजर्व में 33%। ये मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, सीजीपीएससी का ये रूल है। 23% मार्क्स अगर आपके नहीं आ रहा है, इसका मतलब होता है कितना 69 मार्क्स रिटर्न में आपका एटलीस्ट आना चाहिए। तो कई लोगों के 69 मार्क्स भी नहीं होने की वजह से सीट जो है वो वैकेंट थी, और बैकलॉग पोस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा एसटी में, उसी वजह से बैकलॉग पोस्ट आया। तो आइए देखते हैं इसका जो मैथ्स वाला पोर्शन है। कौन सा मैथ्स वाला पोर्शन, इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में उससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लेंदी क्वेश्चन था और बहुत जेई मेंस जो एग्जाम होता है उससे बेस्ड क्वेश्चन थे इस पे, तो उसको कुछ पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, एक ही वीडियो में ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैथ्स के हम लोग पहला पार्ट को पहले अभी कवर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैथ्स का। तो चलिए देखते हैं कि जो पेपर आया हुआ था 2016 में प्रीवियस पेपर, उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स के किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल जो क्वेश्चन थे वो कितने थे 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, 5 सेक्शंस में डिवाइड रहता है। पहला सेक्शन मैथमेटिक्स का हम लोग देख रहे हैं, 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो थे डायरेक्टली वेक्टर अलजेब्रा, मतलब जो आपका सदिश होता है मैथ्स में, वहां से आए थे, और 4 क्वेश्चन सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स से,
4 क्वेश्चन यहाँ से, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, और बाकी डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, कोनिक सेक्शन, डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिक, त्रिकोणमिति, कोनिक सेक्शन में आपका क्या आता है, पैराबोला, पैराबोला का क्वेश्चन आया था, और एलिप्स का क्वेश्चन आया था, दीर्घवृत्त का क्वेश्चन आया था, ये दोनों का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके 2 क्वेश्चन और भी टॉपिक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, और स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्री, ये तीनों को मिला के लगभग 12 क्वेश्चंस, आधे क्वेश्चन से 3 टॉपिक से ही पूछ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन में से देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इजीली सॉल्व कर किए जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आने वाले पेपर में क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से जो आया हुआ था, डिटर्मिनेंट दिया हुआ था 1 cos c cos b cos c इस फॉर्म में, और ये दिया हुआ था 1 a + b + c = 0, ये एंगल का रिलेशन दिया था, मतलब एंगल में ये रिलेशन है ए बी और सी में। ठीक है, =0। तो बताइए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए, इसको बनाने के लिए या तो आप क्या करिए, इसको एक्सपेंड करिए, फिर cos a cos b जो भी फॉर्मूला वगैरह उसको अप्लाई करिए और आइडियली सॉल्व कीजिए, या दूसरा एक ट्रिक है जिसमें आप बना सकते हैं, ट्रिक या फिर ऐसे सॉल्व करने का टेक्निक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे ही रहता है, a + b + c एक ऐसा वैल्यू लीजिए जिसको ऐड करने पर 0 आए। तो ऐसा वैल्यू पहले तो क्या होगा, 0 + 0 + 0, ठीक है, इसमें 0 आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए 0 अगर रखेंगे तो cos 0 1 1 1 1 1, पूरा डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, और जब पता होगा अगर एक भी रो कॉमन 1 1 होगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते कि 0 ही होगा, तो एक और वैल्यू आपको लेना ही पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और -90 डिग्री अगर अपन लेते हैं, तो इसका एडिशन क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। अब 30 डिग्री ए का वैल्यू हो गया, ये बी हो गया, और ये सी का वैल्यू -90, तो ये तीनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, क्योंकि 30 60 -90 लेने का रीजन ये है, 30 60 का वैल्यू अपन को पता है, cos 30 cos 60, तो 1 की जगह तो 1 है, तो यहां से देखते हैं, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और cos c cos -90, अब cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, मतलब cos 90 0 होता है। ठीक है, cos b cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक, अब cos c हो गया, cos c का वैल्यू क्या होगा, सेम 0 होगा। 1 cos a का वैल्यू cos 30 कितना होगा, √3/2, cos 30 कितना होगा, √3/2। cos b का वैल्यू कितना, 1/2, cos a का वैल्यू √3/2, ये 1। अब देखिए, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 × 1 1 माइनस √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3/2 × 2 4। ठीक, ये वाला 0 है और ये वाला +1/2, इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो -1/2। ठीक, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 3 1/4, माइनस प्लस -1/4 कितना आ गया, 0। ठीक है, तो एक वैल्यू हम लोग 0 0 0 लिए तब भी क्या आ रहा है, 0। दूसरा 30 60 -90 लिए तो उस सेट के लिए भी कितना आ रहा है, 0। मतलब हम लोग मान सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, और यही आंसर लिया हुआ था। ठीक है, तो इस ऐसे हम लोग सॉल्व करने का दूसरा मतलब तरीका देख सकते हैं, या तो आप क्या करिए, इसके अलावा क्या कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, 1 × 1 - cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा करके बना सकते हैं, -cos c cos cos a cos b cos c - cos a cos b, ऐसे करके लंबा एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सॉल्व करना।
तो उससे अच्छा क्या कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ले लिए, कोई 3 एंगल मान लो 0 0 0, तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन हम लोग चेक करने के लिए क्या किए, एक और सेट ले लिए, क्योंकि एक ही सेट में आप जनरलाइज नहीं कर सकते, हो सकता है 0 के लिए 0 आ रहा हो, किसी और एंगल के लिए कुछ और वैल्यू आ जाए। तो एक ऐसा एंगल लिए जिसका सेट क्या हो जाए, 0 इक्वल टू 0 हो जाए, 30 60 माइनस 90, डिटरमिनेंट पर रख के उसका वैल्यू निकाले, क्या आ गया 0। तो यही क्या होगा, इसका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन किस तरह दिया था, तो सेक, कॉस, कॉसेक, इस टाइप का, कॉसेक ए, सेक ए, कॉस ए, इस टाइप से वैल्यू जो दिया हुआ था। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, tan को क्या में चेंज करेंगे, साइन बाई कॉस में, क्या करेंगे, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। tan और कॉट एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए। सेम यहाँ करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक। तो tan और कॉट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, साइन और कॉस में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए, इसको तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपन, साइन ए बाई कॉस ए, नीचे में साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक। अब देखो, जो अपॉन में है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये जो कॉस ए है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ये होगा। अब देखिए, देखने से क्या पता चल रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, अगर मैं इसमें माइनस साइन इंटरचेंज कर दूं तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर माइनस, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए सेम हो गया, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंस किसका आ रहा है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन ए का, ऊपर और नीचे, ठीक। तो देखिए साइन ए कॉस ए हो गया, और यहाँ किसका कर देता हूँ, कॉस ए का, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब दोनों सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर बस क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में आ गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मालूम होगा आप लोग को, यहाँ देखता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर उसको हम लोग करते हैं तो a माइनस बी मतलब साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे देखिए डिवाइड हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो करते हैं, क्या जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए का एक्सपेंशन हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एक्चुअल में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और क्या बच गया साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां से बच गया डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर मैं जनरलाइज करता हूं तो 1 बाई साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए कॉस ए प्लस 1। ठीक, ये 1 कहां से आया, वो साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बाई साइन ए कॉस ए। अब देखिए ये जो इसको आंसर ऐसे लेना है 1 बाई साइन ए कॉस ए, तो 1 बाई साइन ए होता क्या है कॉसेक ए इंटू 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 बाई साइन क्या होता है 1 बाई कॉस क्या होता है, और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो यही इसका क्या था, यही इसका आंसर था। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक बार और देखते हैं डिटेल में। tan a बाई 1 माइनस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a, क्या किए साइन ए बाई कॉस ए में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करके एलसीएम लेके सब करके सॉल्व कर दिए, क्या हो गया नीचे हम लोग को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस कॉस ए दिख रहा था, तो इसको साइन इंटरचेंज करके उसी फॉर्मेट में ले आए, जहां साइन ए था वहां कॉस ए नहीं था, तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का फॉर्मेट बनता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में हम लोग इसको क्या कर दिए पुट कर दिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, इसको रिवर्स कर दिए, इसका वैल्यू आ गया और 1 आ गया। ठीक, कॉस ए इंटू कॉस ए के प्लस 1, तो ये एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था एक वृत्ताकार पथ पे, मतलब सर्कुलर आपका गार्डन है, उसमें दो उसके डायमीटर के अलाउंग, दो डायमीटर का डायरेक्टली क्या दिया था इक्वेशन दिया था, डायमीटर मतलब लाइन का इक्वेशन दिया था, तो लाइन 1 ये हो गया, लाइन 2 ये हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, ये दोनों डायमीटर है। और दूसरा क्या दिया था एरिया दिया हुआ था, एरिया ऑफ द पार्क सर्कुलर पार्क कितना था 154 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, यहां से क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा, कितना आएगा 7 यूनिट। ठीक, पाई का वैल्यू रखिए 22/7, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, आर की वैल्यू 7 यूनिट। ठीक, तो यहां से क्या आ गया आर इज इक्वल टू 7। दूसरा चीज ये है पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा ये था व्हाट इज द सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन पूछा था। ठीक, ये सर्कल का सर्कुलर पाथ का इक्वेशन क्या होगा ये पूछा था। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं, रेडियस अपन को मिल गया यहाँ से कितना 7 यूनिट। अब अगर हम लोग को ये इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, ठीक सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल होता क्या है x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है किसके लिए सर्कल के लिए। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ से x1 का वैल्यू x1 क्या होता है, सॉरी x1 और y1 दोनों क्या चीज है, x1 और y1 है सेंटर का कोऑर्डिनेट है, क्या है सेंटर का निर्देशांक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं निर्देशांक। ठीक, केंद्र के निर्देशांक, और r क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए दो लाइन जो है L1 और L2 आपस में यहाँ कट करेंगे वही क्या होगा सेंटर होगा, दोनों लाइन जहां आपस में कट करेंगे वही सेंटर होगा। और दो लाइन जब कट करते हैं तो दोनों
इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है एक्स और वाई के लिए, वही उसका क्या होता है, कटान बिंदु या फिर क्रॉस। मतलब यहाँ जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो एक्स वाई का इसका सॉल्यूशन आएगा वही इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो उस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, सर्कल का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। ये सॉल्व करने आता ही होगा आपको। ठीक है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का करिए, ना जाएगा। x और y का वैल्यू आएगा -1, ठीक नहीं सॉरी 1, -1 x और y का ये वैल्यू आ जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर कितना 49। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 49। और जो आंसर लिया हुआ था वो क्या था, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 47। 49 से माइनस हो जाएगा, 2/1, यहाँ एक 1, यहाँ एक 1, 2, 49 माइनस 2 कितना होगा 47। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर गार्डन। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्या हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट से क्वेश्चन आया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में ये सीरीज दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करता हूं मैं तो 1/1 माइनस इन्फिनिटी, तो 1 माइनस इन्फिनिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मेट रेडी करेंगे जिसमें n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करूं तब भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए, मतलब सॉल्यूशन निकल के आ जाए। तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर क्या है, सीरीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 माइनस एन स्क्वायर सभी में है, तो मैं क्या करूं, 1/1 माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अब ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 एन तक। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एक सीरीज है। कौन सा सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के n पदों का योग फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद लास्ट टर्म। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n/2 फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है n, 1 प्लस n, और पहले नीचे में क्या है 1/1 माइनस n स्क्वायर, ये तो पहले से है। ठीक है, तो ये एपी के फॉर्मेट से यहाँ से ये हो जाएगा n/2 1 प्लस n और नीचे 1 माइनस n स्क्वायर। अब दूसरा बात, 1 माइनस n स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं क्या, 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस n इंटू 1 प्लस n। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n और 1 प्लस n अगर कर दू इसको मैं, तो देखिए 1 प्लस n तो यहीं से कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया n/2 1 माइनस n। ठीक, अब यहाँ से n का वैल्यू अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ऊपर क्या बचेगा, या n से डिवाइड कर देता हूँ, n से ऊपर भी डिवाइड कर दो, 2 1 माइनस n/n, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी, क्यों किया अभी बता रहा हूँ। देखिए ये n और नीचे क्या हो जाएगा 2 1/n माइनस 1, n/n क्या हो जाएगा 1। ये 1/n का फॉर्मेट इसलिए लाया क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी में अगर 1/n रखता हूं तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या रख दूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, मतलब n की वैल्यू जब अनंत तक पहुंच रही है तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, 1/n माइनस 1। ये अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट था। तो n का वैल्यू अब हम लोग इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1/n का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू -1, आंसर क्या आएगा -1/2।
ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर लिया था -1/2। ठीक, समझ आया। तो ये चार कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे, और क्वेश्चन देखते हैं एक दो, उसके बाद बाकी के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिया हुआ था x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, और क्या निकालना था, dy/dx। ठीक, तो इसमें देखिए x और y एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ऑप्शन है अपने पास, लॉग ले सकते हैं। ठीक, तो लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ x की पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x माइनस वाई। अब लॉग का आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, लॉग a की पावर x क्या हो जाता है, x सामने मतलब y log x हो जाएगा। दूसरा चीज, हाँ, log e की पावर x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई log e, और log e का वैल्यू क्या होगा, 1। ये कौन सा लॉग है, e बेस, मतलब लॉग नेचुरल। ठीक, नेचुरल लॉग लिया अपन। ठीक, एक होता है 10 बेस पे लॉग होता है, और एक होता है e बेस पे, या a बेस पे, मतलब कोई भी अलग नंबर पे भी हो सकता है। ये e बेस मतलब नेचुरल लॉग लिए हैं। ठीक, x माइनस वाई इंटू 1। अब y वाले फंक्शन को एक साथ कर सकते हैं ताकि हम लोग का dy/dx निकालना आसान हो जाए। तो y log x माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ से y कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ये आ गया अपना एक्चुअल फंक्शन, मतलब y का वैल्यू आ गया। अब y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू दो फंक्शन का मल्टीप्लाई के रूप में, x इंटू 1/1 प्लस लॉग एक्स, इसको देखना है। तो पहला फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, मतलब dy/dx ऑफ 1/1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन 1/1 प्लस लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब dy/dx x का। तो ये हो जाएगा dy/dx का वैल्यू। तो x हो गया डॉट dy/dx ऑफ 1/log x। तो 1/log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक, और 1 प्लस log x को भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 1 का 0 और log x का 1/x। ये होता है चेन रूल, मतलब एक के बाद एक फंक्शन अगर खुद फंक्शन के फॉर्म में है, कोई वेरिएबल अगर खुद फंक्शन के फॉर्म में है, तो पहले उसको एक वेरिएबल मान के डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1/x का क्या होगा, -1/x स्क्वायर उसके फॉर्मेट में, और 1 प्लस लॉग एक्स एक खुद एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे इनटू करके। तो 1 क्या आ जाएगा, x। ये हो गया पहला पार्ट। और दूसरा क्या बच गया, 1 और x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ 1/1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, -1/1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक, -1/1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, प्लस 1/1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है और यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ऊपर क्या बचा, 1 प्लस लॉग एक्स और -1, 1 कैंसिल, क्या बचेगा, लॉग एक्स। तो यही क्या हो जाएगा, dy/dx। यही आंसर था। तो समझ आया होगा आपको, क्या दिया था, x की पावर y e की पावर x माइनस वाई, dy/dx निकालना था। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है x और y, असेंबल्ड फॉर्म में करने, उसको इजी फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे।
लॉग लिए तो x की पावर y, y सामने आ गया, log x बचा, x माइनस वाई, log ऑफ e, log ऑफ e क्या होगा 1, y log x, y y को एक साइड करेंगे, माइनस वाई इधर आ गया प्लस वाई, y कॉमन आ गया 1 प्लस लॉग x इक्वल टू x, y की वैल्यू आ गया x अपॉन 1 प्लस लॉग x, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, चेन रूल लगेगा। देखिए यहाँ ये d बाई डी एक्स ऑफ f इंटू जी, f और g दोनों x के फंक्शन है तो क्या होगा f इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ g प्लस g इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f, ये होता है ये मल्टीप्लीकेशन का एक्सपेंशन। ठीक है, मल्टीप्लाई रूप में है, इसको डिवाइड रूप में भी कर सकते हैं आप, वन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के डिवीजन में है तो क्या होगा, वाला रूल भी आप लगा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं मल्टीप्लाई में लगाया, सॉल्व किया, ये आ गया आंसर डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स बाई 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्वेश्चन अपन देख लिए। देखते हैं, ये डिटर्मिनेंट से पूछा था, पी एक्स प्लस वाई एक्स वाई पी वाई प्लस जेड वाई जेड 0, पी एक्स प्लस वाई पी वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू कितना है 0 के बराबर है। तो पूछा था एक्स वाई और जेड कौन से सीरीज बनाते हैं, एपी जीपी एचपी, इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए एक डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, किसी भी रो में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके अपन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये वाला रो में अपना इजी होगा, इसमें अगर मैं p का मल्टीप्लाई करूं, ठीक, तो ये पी एक्स कैंसिल हो सकता है और ये वाला रो और ये वाला रो दोनों इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कॉलम 1 में मैंने प्रॉपर्टी लगाया क्या, कॉलम 1 माइनस p टाइम्स कॉलम 2 माइनस डायरेक्टली कॉलम 3। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या 0, पी एक्स माइनस पी एक्स, वाई माइनस वाई 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस p टाइम्स पी एक्स प्लस वाई और माइनस पी वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा। दूसरा जो है, अब ये मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस करने के लिए मल्टीप्लाई किया है, एक्चुअल में इस रो में मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्स वाई पी एक्स प्लस वाई वाई जेड पी वाई प्लस जेड। ठीक, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। अब देखिए यहां से हम लोग एक चीज कर सकते हैं, अब इसको इसके अलावा एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक, तो ये वाला माइनस पी एक्स प्लस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड, नहीं ये भी माइनस होगा ना, माइनस पी वाई माइनस जेड, माइनस पी वाई माइनस जेड, ये हो गया। अब इसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया, इक्वल टू 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर अपन ये वाले पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे, एक्स जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, अगर एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 करूं तो एक्स जेड किसके इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तभी तो ये बीच का वैल्यू आता है वाई स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एक्स इंटू जेड फर्स्ट इंटू लास्ट। तो ये तीनों किस सीरीज में आ गए, जीपी में आ गए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि एक्स वाई जेड किस सीरीज में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूँ, और भी क्वेश्चन जैसे कि वेक्टर है ज्योमेट्री के और क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन से, कॉनिक सेक्शन से और भी क्वेश्चन से, उसका दूसरे पार्ट में मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिली होगी इससे कुछ।
क्वेश्चन का पैटर्न जानने में, क्वेश्चन एग्जाम के बारे में आपको कुछ पता चला होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट ACF यूट्यूब ज्वाइन करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। थैंक यू।